Hello everyone. Today we will solve IIT JAM 2016 क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2016 में आए हुए IIT JAM के इंटीग्रल कैलकुलस के सभी क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रल कैलकुलस हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। IIT JAM में 10 to 15 नंबर का ऑलवेज आता है ये IIT JAM में। चलिए देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है IIT JAM का। मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to पाई x f sin x dx। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। हमें बताना है कि ये इंटीग्रल इनमें से किसके इक्वल होगा। हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कौन सी प्रॉपर्टी है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a माइनस एक्स डी एक्स। चलिए यूज करते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अप्लाई करते हैं अपनी प्रॉपर्टी। इसे मैं आई इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ, मैं यूज करेंगे बाद में। आई इक्वल्स टू 0 to पाई माइनस एक्स एफ साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। हो जाएगा मेरा 0 to पाई माइनस एक्स एफ साइन पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स। इक्वेशन 2। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2i 0 to पाई। यहाँ मेरे पास f साइन x कॉमन आ जाएगा, f साइन x ये मेरा कॉमन, और मेरे पास अंदर हो जाएगा यहाँ x और ये मेरा प्लस पाई माइनस x और dx। x से x कैंसिल हो जाएगा मेरा 0 to पाई f साइन x dx, और यहाँ पाई बचा मेरे पास। ये हो गया मेरे पास 2i इक्वल्स टू पाई 0 to पाई f साइन x dx। तो i क्या होगा मेरे पास? i मेरे पास हो जाएगा i इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई f साइन x dx। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, थोड़ा सा इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास मुझे दिया गया है, मैं अगर लिखूं i इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल 2 to the power n फैक्टोरियल इंटीग्रेशन -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n dx। मुझे सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं। इसी इंटीग्रेशन को मैं लिख लेता हूँ, I1 लिख लेता हूँ मैं इसे। I1 इक्वल्स टू -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n dx। जो मेरा n है वो नेचुरल नंबर है।
अब इसे सोल्व करने के लिए ये मेरे पास कैसा फंक्शन है, ये मेरे पास एक इवन फंक्शन है। तो मेरा इवन फंक्शन से डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज है, जब इस टाइप से लिमिट हो मेरे पास -a टू -a, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n dx। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक्स स्क्वायर को टी लेट करता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज 2x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, dx की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी dt अपॉन 2x, और x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट t। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम अपने इंटीग्रेशन में। I1 इक्वल्स टू 0 to 1 टू 1 माइनस t टू द पावर 2 t की पावर n, dx की वैल्यू मेरे पास है dt अपॉन 2, और x की वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ, ये हो जाएगा मेरे पास रूट t। ठीक है, अब ये जो मैं इसे सोल्व करूंगा, ये मेरे पास हो जाएगी I1 की वैल्यू 2 से मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास 0 to 1 स्क्वायर रूट 2 को जब मैं लिखूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस हाफ 1 माइनस टी की पावर n डी। ठीक है, अब मैं इसे बीटा गामा फंक्शन में चेंज कर दूंगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, चलिए देखते हैं मेरा फॉर्मूला क्या था। वो बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला मैंने शायद बताया था। बीटा गामा फंक्शन मैंने कहा कराया था, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है ये वाला, चलिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला होगा बीटा गामा फंक्शन के लिए, इस टाइप का जब मेरे पास इंटीग्रेशन होगा तो हम उसे कैसे लिखेंगे। मेरे पास फॉर्मूला है, अगर मेरे पास 0 to 1 लिमिट है और है x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, तो ये मेरे पास हो जाएगा बीटा m कोमा n। इसी फॉर्मूले का हम यूज यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास जो मेरा अभी जो इंटीग्रेशन है वो है I1 इक्वल्स टू टी की पावर माइनस हाफ और 1 माइनस टी की पावर n dt। इसे मैं चेंज करूंगा 0 to 1 टी की पावर माइनस हाफ को क्या लिख सकता हूं मैं, इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस हाफ है ना,
तो इसे मैं लिख सकता हूँ, मुझे किस फॉर्म में लिखना है, m-1 हाफ -1 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। हाफ -1 1 माइनस टी टू द पावर n+1 -1। अब मेरा पूरा इंटीग्रेशन मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बीटा हाफ बीटा n+1। अब मैं इसे सोल्व करूंगा। सोल्व करने के लिए मेरे पास बीटा एम एन का फॉर्मूला है, गामा एम गामा एन गामा m+n, ठीक है। मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है गामा, मैं लिख सकता हूं गामा n इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास हो जाएगा हाफ n फैक्टोरियल, इसे भी ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, 2 + n+1, ठीक है। अब मैं I1 की वैल्यू अपने इंटीग्रेशन में रिप्लेस करूंगा। मेरे पास है I इक्वल्स टू 2n का फैक्टोरियल 2 की पावर n फैक्टोरियल, ये तो मेरे पास है गिवन, जो मुझे मेरे फॉर्मूले में उसमें इंटीग्रेशन में दिया गया था। और मेरे पास I1 की जो वैल्यू आई है वो आई है गामा हाफ n फैक्टोरियल अपॉन हाफ प्लस n+1। ये मेरे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब मैं इसे सोल्व करूंगा, ये मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर n फैक्टोरियल 2 की पावर n हाफ प्लस 3/2 प्लस n, ये हो गया मेरे पास। जब मैं इसे पूरे को सोल्व करूंगा तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ, ये तो मेरे पास जो होगा तो बच जाएगा n फैक्टोरियल, और अपॉन में मेरे पास बचेगा 2n+1। जब हम इसे सोल्व करेंगे, इसे हम सोल्व कर सकते हैं उसी मेथड से कि मेरे पास जो होता है ना, उसके लिए n-1 फैक्टोरियल, सॉरी गामा n-1, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसे जैसे ये है ना, इसे हम उस टाइप से चेंज करके लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। अगर आपको इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहिए कि ये कैसे आया तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसके लिए। हमारा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, PYQ में। मेरे पास, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपको कराया था,
जब मैंने आपको ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में बताया। चलिए देखते हैं कि एक बार फिर मैं आपको ये सोल्व कर देता हूं आपके लिए। इसमें हमारे पास एक कर्व दिया गया है 2x + y + z = 4। ये मेरे पास दिया गया है और मुझे x = 0, y = 0 और z = 0 दिया गया है। मैं z की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा। मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2x - y, और मेरे पास y की वैल्यू निकालने के लिए मैं z को 0 पुट करूंगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 - 2x, और x की वैल्यू मेरे पास दी गई है, मुझे x = 2 आ जाएगा मेरा जब मैं y को 0 पुट करूंगा। z = 0 और y = 0 पर ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। चलिए, मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे पास है 0 to 2, 0 to lambda x, 0 to mu xy, dx dy dz। मुझसे पूछा गया है कि lambda x में से अगर मैं mu xy सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा क्या आएगा। lambda x मेरा x का फंक्शन यानी y की लिमिट, वो क्या है मेरी 4 - 2x। म्यू एक्स वाई यानी एक्स वाई जिसमें भी आ रहा होगा वो मेरा यानी जेड की वैल्यू 4 - 2x - y। 4 से 4 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, ये बच जाएगा मेरा y, और डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन y + 2z = 2, और एक सिलेंडर दिया गया है x² + y² = 3। ये मेरे पास एक सर्कल बन गया और मेरे पास यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 2/2 - y/2। मैं पहले zx फाइंड करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0। zy फाइंड करूंगा तो zy मेरे पास 1/2 आ जाएगा। सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है। मेरे पास जो सरफेस एरिया है वो होगा √1 + zx² zy² dx dy, डबल इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 + zx की वैल्यू 0, zy की वैल्यू हाफ, ये हो जाएगी मेरे पास स्क्वायर होने के बाद 4 dx dy, ये हो जाएगा मेरे पास 5/4 यानी √5/2 आउटसाइड इंटीग्रेशन। अब ये जो मेरे पास एरिया बचा, ये मेरे पास एक सर्कल का एरिया है जिसकी रेडियस है मेरे पास r = √3। तो मैं डायरेक्ट फॉर्म इंटीग्रेशन सोल्व करने की बजाय मैं डायरेक्ट इनटू इस एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगा और मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, और √5 पाई × 3 यानी 3√5/2 पाई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए मेरे पास ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था। चलिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है और ये बाकी क्वेश्चनों से अलग है। इसमें मैं आपको पहले बता देता हूं कि
अगर मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर मुझसे पूछा गया हो कि इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अगर मुझे इस टाइप से फंक्शन दिया गया हो, f1x f2x और यहाँ हो मेरे पास ft dt, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा मैं, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लेबनीज रूल से। लेबनीज रूल क्या कहता है, जो मेरे पास अपर लिमिट है उसे हम पहले पुट करेंगे f2x और f2x का डेरिवेटिव माइनस f और फिर लोअर लिमिट x और फिर f1x का डेरिवेटिव। ये मेरा इसका रूल है, इसे कहते हैं हम लेबनीज रूल। चलिए यूज करते हैं लेबनीज रूल को हमारे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लेबनीज रूल यूज होगा। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर आईआईटी जेम, क्योंकि आईआईटी जेम में लेबनीज रूल पर क्वेश्चन पूछ लेता है। मेरे पास है 0 to x ft dt इक्वल्स टू -2 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 4x साइन 2x प्लस 2 cos 2x। इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। जब मैं इस साइड डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास यहाँ एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन आउट और टी की लिमिट एक्स है, तो ये मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा। और -2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 2x अपॉन 2 और यहाँ मेरा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 4x का 1 sin 2x एज इट इज, और sin 2x का मेरे पास हो जाएगा x एज इट इज। ये हो जाएगा मेरे पास cos 2x, sin 2x का cos 2x और 2x का 2, ये मेरे पास हो जाएगा 2 cos 2x का, ये मेरे पास हो जाएगा -4 cos sin 2x। अब मेरे पास fx की वैल्यू आ गई। अब मैं f π/4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ मैं वैल्यू रखूंगा, ये हो जाएगा मेरा π/4 प्लस 4 साइन 2 π/4, ये हो जाएगा π/2 प्लस 2 π/4 cos π/2 -4 साइन π/2। π/4 साइन π/2 की वैल्यू 1, cos π/2 की वैल्यू 0, -4 साइन π/2 की वैल्यू, यहां से मेरे पास बच जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 4 - 4 और ये मेरा कैंसिल आउट। ये मेरे पास हो जाएगा 4 - 4 यानी π/4 मेरे पास आ गया। और मेरे पास वैल्यू पूछी है 1/π और f π/4 की वैल्यू मेरे पास आई π/4। पाई से पाई कैंसिल आउट, 1/4 0.25 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू सॉल्व एज लाइक ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास है, लेट R be the region enclosed by x square plus 4y square greater than equal to 1। ये मेरे पास एक इलिप्स है,
एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस टाइप का इलिप्स है। और एक मेरे पास है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और मुझे एरिया फाइंड करना है ये वाला, मॉड एक्स वाई डी एक्स डी वाई। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। ये मेरे पास हो गया एक इलिप्स। ये मेरे पास हो गया एक इलिप्स। और मेरा वो कर लेता हूं मैं, सर्कल मेरे पास होगा ये मेरे पास एक सर्कल हो गया और एक हो गया इलिप्स। और मुझे एरिया बताना है बाउंडेड जो इन दोनों से बाउंड हो रहा है। कौन सा एरिया बाउंड है? ये वाला एरिया। ये जो एरिया है ना, ये वाला और ये वाला, ये एरिया और ये वाला एरिया, ये एरिया मुझे बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो मेरे पास एक्स वाई, मुझे मोड क्या बता रहा? मोड ये बता रहा कि मेरा ये जो एक्स वाई है एक पॉजिटिव फंक्शन है। और मेरे पास, मैं y की लिमिट यहां से निकालूंगा, y की लिमिट मेरे पास यहां से आ जाएगी। y की वैल्यू, लिमिट निकाल लेते हैं पहले। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहां से स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और यहां से मेरे पास आ जाएगी y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर। और x की वैल्यू मेरे पास दोनों ही से x इक्वल्स टू 0 आ जाएगी और x इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट करते हैं 0 to 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इस इंटीग्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को पहले मैं y के रिस्पेक्ट में सोल्व कर लूंगा, तो मेरे पास आएगा 0 to 1 वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1, 1 अपॉन 2 आउटसाइड, वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट आउट, और ये भी मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा dx। और मेरे पास यहाँ एक x भी है, x dx। इसे सोल्व करेंगे 0 to 1, मेरे पास जब मैं इसे सोल्व करूंगा ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस एक्स क्यूब dx। और मेरे पास यहाँ 3 अपॉन 8 हो जाएगा। 3 अपॉन 8, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की 4 अपॉन 4, लिमिट 0 to 1। ये हो जाएगा मेरे पास 3 अपॉन 8
1/2 माइनस 1/4 और 1/3/8 इंटू 1/4, ये हो जाएगा मेरे पास 3/32। लेकिन ये मेरे पास जो इंटीग्रेशन आया वो एक क्वाड्रेंट का आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब मेरे पास क्वाड्रेंट कितने हैं, सभी में पॉजिटिव है, तो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3/8, मेरा आंसर हो जाएगा। जब मैं 3/8 को सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.375, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये मेरा चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूं। मेरे पास है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू y। ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ग्राफ ले लेते हैं। मेरे पास y इक्वल्स टू 0 ये है, x इक्वल्स टू 0 ये, लाइन y इक्वल्स टू x ही हो जाएगी मेरे पास। और मेरे पास x इक्वल्स टू पाई, x इक्वल्स टू पाई यानी y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये हो गया मेरे पास x इक्वल टू पाई। अब मैं स्ट्रिप डाल लूंगा एक ऐसे, तो मेरे पास लिमिट हो जाएगी, मेरे पास है पाई कोमा पाई पॉइंट, ये मेरे पास 0,0, तो मेरे पास y की लिमिट हो जाएगी y इक्वल्स टू 0 टू पाई, और जो मेरे पास वेरिएबल लिमिट बनेगी वो बनेगी y टू पाई साइन y पाई माइनस y dy dx। अब इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x का इंटीग्रेशन करेंगे, मेरे पास आ जाएगा पाई माइनस y साइन y पाई माइनस y dy, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, माइनस पाई y से पाई y कैंसिल, और ये मेरे पास सिंपल इंटीग्रेशन साइन y हो गया। इसे हम आगे सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सोल्व कर सकते हैं आप इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये मेरे पास है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। एक इजी क्वेश्चन है मेरे पास, देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे दिया गया है माइनस पाई टू पाई मॉड एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एन कोस एक्स मेरा इवन फंक्शन है और मॉड भी मेरा इवन फंक्शन है, तो मेरे पास हो जाएगा ये 0 टू पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे बाय पार्ट्स, जो प्रोडक्ट रूल है हमारा इंटीग्रेशन का, उसे कर लेंगे। मेरा एक्स इज इट इज कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, cos एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन
फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x साइन एन एक्स माइनस अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और मेरे पास यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, साइड में कर देता हूँ, करनी तो इस साइड थी लेकिन 2 हमारे पास है, और लिमिट है हमारी 0 टू पाई। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 में साइड ले आया, अब लिमिट अप्लाई करेंगे, पाई साइन एन पाई अपॉन एन प्लस कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोस, ये तो मेरा 0 हो जाएगा, कोस ये मेरे पास हो जाएगा कोस 0 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। कोस साइन एन पाई की वैल्यू हमारे पास 0, कोस एन पाई की वैल्यू डिपेंड करेगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां से आ जाएगा 2 n स्क्वायर कोस एन पाई प्लस 1, कोस 0 की वैल्यू 1। अब यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, अगर मेरा n इक्वल्स टू इवन हो जाए, अगर n की वैल्यू इवन हो जाए, ये मेरा माइनस है, तो यहां भी मेरा माइनस आ जाएगा। अब मैं यहां से क्या फाइंड करता हूं, अगर मेरा n इवन है तो कोस एन पाई की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 1, तो ये मेरे पास 2n स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर ये मेरे पास ओड हो जाए तो कोस एन पाई की वैल्यू -1, तो यहां से मेरे पास हो जाएगा n स्क्वायर -1 इक्वल्स टू -4 अपॉन एन स्क्वायर, अगर n ओड होने पर मेरे पास ये हो जाएगा। चलिए देखते कि मेरा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। n इज इवन, अगर 0 है तो n इवन है, -4 अपॉन एन स्क्वायर, अगर n ओड है तो मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो अगर हमें पता लग गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन किस पे हमारी वैल्यू 0 हो रही है, इवन पे अगर हमारी वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं कि ओड पे हमारी वैल्यू -4 अपॉन एन स्क्वायर होगी, क्योंकि दोनों ऑप्शन अपोजिट है और 2 ऑप्शन एक साथ सही नहीं हो सकते, ए और सी एक साथ सही नहीं हो सकते, बी और डी एक साथ सही नहीं हो सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन ए और डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास कुछ और है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2017 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए आसिम अहमद, ज्वाइन और सब्सक्राइब करें।